गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th पाठ 5 कृतिका किस तरह आखिरकार वह हिंदी में आया पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया लेख एक ललित गद्य रचना है। लेखक से परिवार में किसी ने कुछ कह दिया था। बस इसी बात से लेखक जेब में 5-7 रुपये लेकर अचानक दिल्ली के लिए चल दिया। उसने कुछ काम शुरू करने का निश्चय किया। लेखक ने एक पेंटिंग की शिक्षा लेने का मन बनाया। उकील आर्ट स्कूल में लेखक को बिना फीस प्रवेश मिल गया। लेखक ने करोल बाग में एक कमरा किराए पर लिया। लेखक को कविता लिखने का शौक़ था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः लेखक के बड़े भाई कुछ मदद भेज देते थे तथा लेखक स्वयं साइन बोर्ड तैयार करके भी कुछ धन कमा लेता था। लेखक के पास एक पत्रकार महोदय आकर रहने लगे थे। वे बेरोजगार थे। वे कभी कभी इलाहाबाद का जिक्र करते। इलाहाबाद लेखक की हमेशा कमजोरी रहा है। लेखक बहुत उदास रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत क्षय रोग से हो चुका था। एक बार हरिवंश राय बच्चन स्टूडियो में आए। वे लेखक के लिए एक नोट यानी छोटा पत्र छोड़ गए। वह एक मुख्तसर और अच्छा सा नोट था। लेखक ने स्वयं को कृतज्ञ अनुभव किया। इसके पश्चात लेखक देहरादून आकर अपने ससुराल की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगे। यहीं लेखक के गुरु श्री शारदा चरण जी उकेल ने देहरादून में पेंटिंग की क्लास खोली। जल्द ही वह बंद भी हो गई। इसी बीच बच्चन जी देहरादून आए और वह लेखक से मिले और एक दिन लेखक के घर ठहरे भी। यह बच्चन जी के आरंभिक शोहरत का समय था। उनकी प्रसिद्ध रचना प्रबल झंझावात साथी देहरादून की इसी साल की यादगार है। बच्चन जी लेखक को अपने साथ इलाहाबाद ले गए। बच्चन जी के पिता लेखक के लोकल गार्जियन बने। बच्चन जी ने उसे एमए कराने का जिम्मा स्वयं ले लिया। उनकी योजना थी कि लेखक किसी तरह काम का आदमी बन जाए। लेखक को हिंदू बोर्डिंग हाउस में एक सीट भी मिल गई और पंत जी की कृपा से इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम मिल गया। बच्चन जी लेखक को हिंदी पुनर्संस्करण के प्रमुख कारण बने। लेखक की कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थीं। लेखक को पंत और निराला ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। बच्चन जी ने कुछ छंदों के विषय में बताया। बच्चन जी के निशाने मंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने लेखक को बहुत आकर्षित किया। लेखक ने कुछ कविताएं लिखीं, परंतु यह काम कुछ उन्हें कठिन लगा। लेखक द्वारा कोर्स पूरा ना किया जाने के कारण बच्चन जी लेखक की ओर से दुखी थे। 2 साल पूरे करके भी लेखक ने फाइनल की परीक्षा नहीं दी। लेखक बच्चन जी के साथ गोरखपुर के कवि सम्मेलन में गए। सरस्वती में छपी उसकी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकर्षित किया। लेखक अंत में लिखते हैं कि बच्चन जी मेरे नज़दीक हैं और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही बात है। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया लेखक शमशेर विरचित आत्मकथ्य है। इसमें लेखक ने अपने हिंदी में पदार्पण के कारणों और परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है। उनकी यह ललित गद्य रचना हमारा शमशेर के रचनाकार व्यक्तित्व की सादगी और संघर्षों से तो परिचित कराती ही है, साथ ही कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखक की आत्मीयता को भी व्यक्त करती है। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।